तो साल 2026 है और टेक की दुनिया में आप जानते हैं 3 साल तो मतलब एक पूरी नस्ल के बराबर होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के आईफोन 15 की, जो 2023 में आया था और आज भी खास तौर पर पाकिस्तान में एक बहुत गर्म मौजू है। तो सवाल ये है कि क्या ये 3 साल पुराना फोन आज खरीदना एक समझदारी की बात है या फिर ये एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। और ये सवाल पाकिस्तान में इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ आईफोन 15 सिर्फ एक फ़ोन नहीं है। ये 3 अलग अलग हकीकतें हैं, 3 मुख्तलिफ कीमतों पर। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। एक तरफ तो हम देखेंगे कि फ़ोन तकनीकी तौर पर 2026 में कहाँ खड़ा है, मतलब उसका कैमरा, उसकी स्पीड, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की इस अनोखी मार्केट को समझेंगे जहाँ पीटीए अप्रूव्ड, नॉन पीटीए और जेवी जैसे अल्फाज फ़ोन की कीमत और उसकी किस्मत का फैसला करते हैं। बिल्कुल। तो चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां मामला सबसे ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है, यानी पाकिस्तान की स्मार्टफोन मार्केट, जहां एक आईफोन खरीदना किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं। अच्छा, तो पाकिस्तान में आईफोन 15 खरीदना कोई सीधा काम नहीं है। आप सिर्फ स्टोर में जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे एक आईफोन 15 दे दें। वहां आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं: पीटीए अप्रूव्ड, नॉन पीटीए या जेवी। तो ये है क्या असल में? इनमें फर्क क्या है? देखिए, ये समझना सबसे ज़रूरी है क्योंकि कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसी वजह से आता है। सबसे पहले, सबसे सस्ता ऑप्शन है जेवी, यानी जॉइंट वेंचर। ये वो फोन होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क जैसे अमेरिका या जापान में किसी खास मोबाइल कंपनी जैसे एटीएनटी या वराइजन के साथ। लॉक होते हैं। अच्छा। जी, बिल्कुल, लॉक होते हैं। और पाकिस्तान में उन्हें चलाने के लिए एक खास सिम ट्रे या एक पैच की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कभी-कभी नेटवर्क सिग्नल्स का थोड़ा बहुत मसला आ सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम होती है। यानी सस्ता है लेकिन उसके साथ थोड़ा सा रिस्क और झंझट भी है। ठीक है। इसके बाद आता है नॉन पीटीए। ये नाम तो काफी वाजे लग रहा है। जी, नॉन पीटीए वो फ़ोन है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड नहीं है। जब आप कोई फ़ोन बाहर से लाते हैं, तो हुकूमत आपको उसमें सिम डालकर इस्तेमाल करने के लिए कुछ वक्त देती है, जिसे आम ज़बान में सिम टाइम कहते हैं। अच्छा, ये कितना होता है? 2 महीने, 4? जी, 2 से 4 महीने तक हो सकता है। इस दौरान फ़ोन बिल्कुल एक ऑफ़िशियल फ़ोन की तरह चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही ये वक्त ख़त्म होता है, उस पर पाकिस्तान का कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। इसके बाद वो फ़ोन बुनियादी तौर पर एक बहुत महंगा आईपॉड टच बन जाता है। आप इसे सिर्फ वाईफाई पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में सबसे महंगा, सबसे सीधा और बज़ाहिर सबसे महफूज ऑप्शन। वो है पीटीए अप्रूव्ड। ये वो फ़ोन है जिस पर तमाम सरकारी टैक्स अदा किए जा चुके हैं और ये पीटीए के सिस्टम में रजिस्टर्ड है। ये पाकिस्तान में किसी भी सिम के साथ बगैर किसी पाबंदी या वक्त की हद के काम करता है। ये ज़हनी सुकून तो देता है, लेकिन इस सुकून की कीमत बहुत ज़्यादा है। और जब आप कहते हैं बहुत ज्यादा, तो वाकई फर्क बहुत ज्यादा है। चलें जरा आदादो शुमार पर बात करते हैं। अगर कोई सुनने वाला कहता है कि ठीक है, मुझे जेवीआई फोन 15 1 लाख में मिल रहा है, तो ये अच्छी डील है? ये बेहतरीन डील है। आजकल 2026 में जेवीआई फ़ोन 15, अगर हम 128 जीबी की बात करें, तो बिल्कुल नया पिन पैक आपको मिल जाएगा, कोई 1,20,000 से 1,21,000 तक। और इस्तेमालशुदा? इस्तेमालशुदा अगर अच्छी हालत में हो, डब्बे के साथ, तो वो तकरीबन 1,00,000 रुपए का है। और अगर हालत थोड़ी पुरानी हो या सिर्फ फ़ोन और चार्जर हो, तो 90 से 95,000 तक भी मिल सकता है। 1,00,000 के बजट में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है। अब आते हैं नॉन पीटीए पर। ये जेवी से कितना महंगा है? नॉन पीटीए उन लोगों के लिए है जो जेवी के झंझट से बचना चाहते हैं। 128 जीबी वाला मॉडल जिसमें अभी सिम टाइम बाकी हो, वो आपको तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 तक का मिलता है। अगर सिम टाइम खत्म हो चुका हो, तो कीमत 1,30,000 के आसपास आ जाती है। तो औसतन 1,50,000 रुपए का बजट होना चाहिए। और अब वो ऑप्शन जिसका सबको इंतजार है, ऑफिशियल चमकता हुआ पीटीए अप्रूव्ड आईफोन 15। इसकी कीमत क्या है? यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। 128 जीबी वाले बेस मॉडल की शुरुआती कीमत ही तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख? जी। और यहाँ एक और अजीब बात है।
रंग की बुनियाद पर भी कीमत बदल जाती है। स्याह रंग जो सबसे आम है वो आपको शायद 2,40,000 से 50,000 में मिल जाए, लेकिन अगर आपको गुलाबी या नीला रंग चाहिए तो दुकानदार उसी फोन के 10 से 15,000 रुपए इजाफी मांगते हैं और कीमत 2,65,000 तक पहुंच जाती है। एक मिनट, क्या सिर्फ रंग की वजह से 15,000 रुपए का फर्क? ये तो बहुत ही अजीब है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। 2.5 लाख रुपए में तो मार्केट में पीटीए अप्रूव्ड आईफोन 14 प्रो मैक्स या शायद 15 प्रो भी मिल जाता है, जो हर लिहाज से बेहतर फोन्स हैं। तो क्या कोई 2.5 लाख रुपए में बेस मॉडल आईफोन 15 खरीदेगा? यही तो सबसे बड़ा और हैरानकुन नुक्ता है। ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड आईफोन 15 बेस मॉडल खरीदना दरअसल इस कीमत पर पैसे का सबसे बुरा इस्तेमाल है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें वो लोग फंसते हैं जो सिर्फ ऑफिशियल और नया डब्बा पैक का टैग देखकर ज़हनी सुकून खरीदना चाहते हैं, जबकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि इसी कीमत में उन्हें कहीं ज़्यादा बेहतर 1 साल पुराना प्रो मॉडल मिल सकता है, जिसमें बेहतर कैमरे हैं, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है और बहुत कुछ। अच्छा, तो कीमत की कहानी तो बहुत दिलचस्प है। फर्ज करें कोई सुनने वाला कहता है कि ठीक है, मुझे जेवी की 1 लाख वाली डील मिल गई। अब सवाल ये है कि उस 1 लाख में उसे फोन कैसा मिलेगा? क्या ये 3 साल पुराना फोन आज भी प्रीमियम महसूस होता है? बिल्कुल, ये आईफोन 15 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। एप्पल डिज़ाइन के मामले में वक्त से आगे चलता है। इसका एल्यूमिनियम फ्रेम, कॉन्टूर्ड एजेस और मैट ग्लास बैक आज भी हाथ में बहुत जदीद और आरामदायी महसूस होता है। ये सिर्फ 171 ग्राम का है, जो आजकल के भारी फोन्स के मुकाबले में बहुत हल्का है। इसके अलावा इसमें वो तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जो एक जदीद आईफोन की पहचान है। सामने सिरानिक शील्ड का मजबूत ग्लास, IP68 वाटर रेजिस्टेंस और सबसे अहम USB-C पोर्ट। हाँ, USB-C तो अब स्टैंडर्ड है। जी, जो अब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है और आज के आईफोन 17 में भी यही है, तो हाथ में पकड़ने पर यह बिल्कुल भी पुराना नहीं लगता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे ही आप इसकी स्क्रीन ऑन करते हैं, वहीं इसकी उम्र का राज फाश हो जाते हैं। क्या ये सच है? बदकिस्मती से ये बिल्कुल सच है। यही इस फोन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। 2026 में जहां 40,000 के एंड्रॉयड फोन्स भी 120 हर्ट्ज के साथ आ रहे हैं, ये बहुत सुस्त और पुराना महसूस होता है। ये बिल्कुल वही एहसास है जब आप हाईवे पर 120 की रफ्तार से गाड़ी चलाकर शहर की सड़क पर 60 पर आते हैं। आपको लगता है कि गाड़ी रेंग रही है ना? आपने बेहतरीन मिसाल दी है। एक बार 120 हर्ट्ज की आदत हो जाए तो वापसी बहुत मुश्किल है। स्क्रॉलिंग करते वक्त जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर यह फर्क बहुत वाज़े महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक और बात भी है। इस कमजोरी के अलावा डिस्प्ले का मयार आज भी शानदार है। ये एक सुपर रेटिना XDR पैनल है। इसके रंग, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस सब बेहतरीन है। अच्छा, इसकी HDR ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाती है, जो आईफोन 17 के बराबर है। तो अगर कोई ज़्यादातर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर वीडियोस देखता है तो उसे ये डिस्प्ले बहुत पसंद आएगा। लेकिन रोज़मर्रा की स्क्रॉलिंग में तजर्बा मायूसकुन हो सकता है। तो डिस्प्ले एक मिला जुला तजुर्बा है। अब बात करते हैं इंजन की, यानी उसकी चिप की। इसमें A16 बायोनिक चिप थी, जो अपने वक्त की चैंपियन थी। क्या वो आज भी रेस में शामिल है? दिलचस्प बात यह है कि A16 चिप आज भी एक पावर हाउस है। रोज़मर्रा के काम जैसे ऐप्स खोलना, मल्टीटास्किंग, ये सब तो मक्खन की तरह चलता है। लेकिन असल इम्तिहान भारी कामों का होता है। हमने इस पर गेंशिन इम्पैक्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी भारी गेम्स चला कर देखी। और क्या नतीजा निकला? ये उन्हें बगैर किसी बड़े फ्रेम ड्रॉप के हाई सेटिंग्स पर चला लेता है। यहाँ तक कि 4K वीडियो को एडिट करना, कलर ग्रेड करना, ये सब काम भी ये आसानी से कर लेता है। आप कह रहे हैं कि A16 चिप आज भी बहुत काबिल है, लेकिन एप्पल तो हर साल एक नई तेज-तरीन चिप निकालता है। क्या एक आम सारिफ वाकई A16 और आज की A19 चिप में रोजमर्रा के इस्तेमाल में कोई फर्क महसूस कर पाएगा, या असल मसला कहीं और है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सच तो ये है कि रोज़मर्रा के 95% कामों में एक आम सारिफ A16 और A19 में कोई फ़र्क महसूस नहीं कर पाएगा। चिप की रफ्तार इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बेहतरी मामूली होती है। असल मसला और आईफोन 15 की दूसरी बड़ी कमजोरी चिप नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई रैम है। ओह, रैम। जी,
इसमें सिर्फ 6 जीबी रैम है। उस वक्त के लिए ये काफ़ी थी, लेकिन अब ये एक रुकावट बन चुकी है। और इस 6 जीबी रैम की कमी का अमली तौर पर क्या नुकसान है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आईफोन 15 को एप्पल के नए एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स नहीं मिलेंगे। ये एप्पल का नया एआई सिस्टम है जो जदीद तरीन आईओएस में शामिल है और बहुत से दिलचस्प काम करता है, जैसे तस्वीर को बेहतर बनाना, आपके लिए ईमेल्स लिखना और रियल टाइम में ज़ुबान का तर्जमा करना। ये तमाम फीचर्स ज़्यादा रैम मांगते हैं जो आईफोन 15 के पास नहीं हैं। शायद आज ये बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन आने वाले 1-2 सालों में आईफोन 15 के सारिफीन को लगेगा कि उनका फ़ोन स्मार्ट नहीं रहा। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। यानी फोन तेज तो है, लेकिन शायद उतना ज़हीन नहीं। ठीक है, तो फोन का दिमाग तो ठीक काम कर रहा है। इसकी आंखों यानी कैमरों का क्या हाल है? क्या वो 2026 में अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं? उसके कैमरे हैरतअंगेज तौर पर आज भी बहुत ठोस और काबिल-एतमाद हैं। उसके पीछे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। ये कैमरा दिन की रोशनी में बेहतरीन तस्वीर लेता है। रंग बहुत कुदरती होते हैं, तफसीलात वाज़े होती हैं और डायनामिक रेंज भी अच्छी है। लेकिन 48 मेगापिक्सल का क्या फ़ायदा है अगर तस्वीर आखिर में 12 मेगापिक्सल की ही बनती है? फ़ायदा यह है कि ये पिक्सल बिनिंग इस्तेमाल करता है, जिससे कम रोशनी में बेहतर नताइज मिलते हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा 2x जूम का है। चूंकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, ये 48 मेगापिक्सल सेंसर के बीच वाले हिस्से को इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छी क्वालिटी की 2x जूम तस्वीर बना सकता है, जो डिजिटल जूम से कहीं बेहतर है। वीडियो के मामले में भी ये 4K डॉल्बी विजन 60 फ्रेम फी सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ, रात के वक्त ये थोड़ा मुश्किल का शिकार होता है और तस्वीर में शोर आ जाता है, लेकिन सच पूछे तो ये मसला आज के नए फ़ोन के साथ भी किसी हद तक मौजूद है। और बैटरी? पुराने फोन्स के साथ सबसे बड़ा डर यही होता है कि दिन के बीच में ही फोन बंद हो जाएगा। इस मामले में आईफोन 15 मायूस नहीं करता। अगर आप एक ऐसा फ़ोन खरीदते हैं जिसकी बैटरी हेल्थ 85% से ऊपर हो, तो ये आम इस्तेमाल के साथ पूरा दिन आसानी से निकाल लेता है। इसमें सोशल मीडिया, कॉल्स, मौसीकी और थोड़ी बहुत वीडियो स्ट्रीमिंग शामिल है। इसकी एक वजह यह भी है कि आईफोन 15 वो पहला मॉडल था जिसमें एप्पल ने बैटरी की सेहत को महफूज रखने के लिए 80% चार्ज की हद मुकर्रर करने का फीचर दिया था। इसलिए 3 साल पुराने मॉडल्स में भी अच्छी बैटरी हेल्थ मिलने का इम्कान ज़्यादा है। तो खुलासा ये है, हमारे पास एक ऐसा फोन है जिसका डिजाइन आज भी बेहतरीन है, कारकर्दगी ठोस है, कैमरे बहुत अच्छे हैं और बैटरी भी काबिल एतमाद है। लेकिन इसकी स्क्रीन पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है और मुस्तकबिल के एआई फीचर्स के लिए इसमें रैम कम है और इन सब के ऊपर पाकिस्तान में कीमतों का एक अजीबो-गरीब निज़ाम है। बिल्कुल। और अगर हम इन तमाम नुकात को जोड़ें तो हतमी फैसला खरीदार की जेब और उसकी तरजीहात पर मुनहसर है। जो लोग सख्त बजट पर हैं, यानी 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक, उनके लिए जेवी आईफोन 15 एक शानदार डील है। जो लोग 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं और जेवी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, उनके लिए नॉन पीटीए एक अच्छा दरमियानी रास्ता है। और 2.5 लाख वाले? जो कोई भी 2.5 लाख रुपए में पीटीए अप्रूव्ड बेस मॉडल खरीदने का सोच रहा है, उसे फौरन रुक जाना चाहिए। ये पैसे का ज़िया है। इस कीमत पर मार्केट में आईफोन 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो जैसे कहीं बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर कोई पाकिस्तान की मार्केट से हटकर सिर्फ फ़ोन की खुसूसियात की बुनियाद पर फैसला करना चाहे तो उसके लिए क्या मशवरा है? तो उनके लिए आईफोन 15 एक बहुत ठोस ऑलराउंडर है, बशर्ते वो 2 चीज़ों के साथ समझौता करने को तैयार हों: 60 हर्ट्ज की स्क्रीन और मुस्तकबिल के एआई फीचर्स की कमी। अगर ये 2 चीज़ें उनके लिए अहम नहीं हैं, तो ये फ़ोन उन्हें मायूस नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एप्पल की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट्स का वादा है। इसे 2028 या शायद 2019 तक अपडेट्स मिलने की तवक्को है, जिसका मतलब ये है कि ये फ़ोन आने वाले कई सालों तक महफूज और जदीद रहेगा। तो 2026 में आईफोन 15 तजादात का फ़ोन है। कई तरीकों से ये आज भी जदीद और मुतल्लिका है, लेकिन कुछ अहम पहलुओं में ये वाज़े तौर पर माजी का हिस्सा बन चुका है। और पाकिस्तान में ये एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ कहानियां हैं, जहां हर खरीदार के लिए इसकी कदर और अहमियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। ख़त्मी फैसला इस बात पर मुनहसर है कि कोई शख्स किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देता है। क्या उसे ऑफिशियल पीटीए स्टेटस और उसके साथ आने वाला ज़हनी सुकून चाहिए,
या फिर वो कुछ समझौतों के साथ कम कीमत पर एक ताकतवर डिवाइस हासिल करना चाहता है। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसानात हैं, और सही इंतखाब हर फर्द के लिए मुख्तलिफ होगा। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल देता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फ़ोन्स में मज़ीद गहराई तक सरायत करती जा रही है, क्या iPhone 15 जैसी कम रैम वाली ताकतवर डिवाइसेस हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से नाकारा हो जाएंगी? क्या मुस्तकबिल में फ़ोन की अहमियत उसकी चिप की रफ्तार या कैमरे के मेगापिक्सल से नहीं, बल्कि उसकी सीखने और ज़हानत का मुज़ाहिरा करने की सलाहियत से तय होगी? ये एक सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।